जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं। वो मुद्दा है, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी? क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष यानी कि 2025 का अंतिम में होने वाला है। और आखिर जेएमएम अगर चुनाव लड़ती है बिहार विधानसभा, तो कितने सीटों पर लड़ेगी? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेला चुनाव लड़ेगी, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन का हिस्सा बनकर जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी? ये सारी बात करेंगे। और क्या ये भी समझेंगे कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन एक बड़ा भाई का फर्ज निभाते हुए यानी कि आरजेडी को 4 सीट यहां पर जितवा दिया झारखंड में, तो क्या तेजस्वी यादव छोटा भाई का फर्ज निभाते हुए क्या हेमंत सोरेन की पार्टी को सीट बंटवारा करेगी और वहां से किसी कैंडिडेट को जितवाएगी? ये सारी बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। तो यहां पर दरअसल ये देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाअधिवेशन यानी कि 13वां महाअधिवेशन होता है। और इस 13वां महाअधिवेशन में जो है कि 5 से 7 राज्य का जो है कि लोग पहुंचते उस अधिवेशन में। उसमें से मतलब बिहार का भी जो उनकी यूनिट है या बिहार की जो उनकी टीम है पार्टी की, वो भी लोग वहां पहुंचते हैं। बंगाल का भी जो है कि वहां का लोग पहुंचते हैं। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा बंगाल को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग भी पहुंचते हैं। अब पहुंचते तो सारी बात होती है। उसके बाद जो है कि जो बिहार से जो टीम आई थी उनको टास्क दिया गया कि आप अपनी तैयारी में रहिए, बिहार विधानसभा का चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी। अगर गठबंधन का हिस्सा निभाना होगा तो गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ जो है अगर सीट शेयरिंग पर सहमति बनती है तो फिर जो है कि हम ऐसे लड़ेंगे यानी कि गठबंधन का हिस्सा बनके। और अगर सीट शेयरिंग पे अगर सहमति नहीं बनती तो भी हम जो है कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का यानी कि जो सुप्रीमो है वो इस बात को कहे। लोग तैयारी में लग गए हैं। बताया ये जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जो झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में जो भी विधानसभा बिहार का पड़ता है वहां पर अपनी जो है कि दमखम दिखाना अभी से स्टार्ट कर दी है। वहां पर जोर शोर से जो है कि तैयारी कर रही है। अब लेकिन सवाल यह है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन का हिस्सा में कौन कौन? आरजेडी, कांग्रेस, माले यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी, जेएमएम, और जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी। अगर हम बिहार में जाते हैं, अब यहां पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम लोग कि यहां पर जो है कि जब आरजेडी चुनाव लड़ती है तो उस चुनाव में 4 सीट जो है कि आरजेडी झारखंड का विधानसभा चुनाव में जीतती है। और 4 सीट में जो है कि उसमें से एक जो है कि हेमंत सोरेन का कैबिनेट में जो है कि मंत्रालय भी दिया गया। हेमंत सोरेन जो है कि मंत्रालय भी जो है कि आरजेडी को दिया है, और वो संजय प्रसाद यादव को श्रम मंत्रालय। अब एक बात समझिए, अगर ये 4 सीट अगर जो है कि आरजेडी जीती है झारखंड में, तो सिर्फ आरजेडी का क्रेडिट नहीं है, इसमें क्रेडिट महागठबंधन का है। और इसका क्रेडिट जो है कि कल्पना मुर्मू सोरेन का भी है, हेमंत सोरेन का भी है, और भाई तीर धनुष छाप का भी है। अब एक बात है कि क्या आपको लगता है कि अगर आरजेडी जो बिहार की पार्टी है, जो यहां के लोग जो है कि हमेशा 1932 और खतियान की बात करते हैं, वो वोट देंगे उनको? अकेला लड़के देख ले आरजेडी, समझ में आ जाएगा कि झारखंड में हम कितना सीट निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो जेएमएम और झारखंड के लोगों का एक जो है कि कह लीजिए ऐसा है कि आरजेडी भी जो है कि 4 सीट झारखंड में जीती है। अब जब झारखंड में 4 सीट आरजेडी जीत सकती है, तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा 10 सीट क्यों नहीं बिहार में जीत सकता? लेकिन अगर तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी का अभी कह सकते हैं कि एक स्टार चेहरा तेजस्वी यादव, वो तेजस्वी यादव क्या चाहेंगे? चाहेंगे कि भाई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी जो है कि कुछ सीट मतलब बिहार विधानसभा में चुनाव लड़े और बिहार विधानसभा तक पहुंचे। क्योंकि आज का टाइम में इस बात को आप कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर आदिवासी नेता में अगर किसी को सबसे ऊंचे दर्जा का अगर देखा जाए, सबसे ऊंचे मुकाम पे देखा जाए, तो वो झारखंड का सीएम हेमंत सोरेन। क्योंकि हेमंत सोरेन 19 से 24 तक प्रदेश का मुख्यमंत्री, फिर 24 में जब यानी कि मतलब एक बात समझिए, केंद्र में मोदी जी की सरकार, उसके बावजूद भी बीजेपी को ऐसी पटकनी जो है कि झारखंड में देता है हेमंत सोरेन, कल्पना मुर्मू सोरेन, इंडिया गठबंधन, जो अपने आप में जो है कि एक उनकी बहुत बड़ी साख बनती चली गई हेमंत सोरेन का। तो ये तो है, इसीलिए हेमंत सोरेन जो है
कि इस बात को चाहे कि अब पार्टी का और भी विस्तार किया जाए, सिर्फ झारखंड में ही सिमट के क्यों रहा जाए। अब पार्टी को जो है कि नेशनल पार्टी का मतलब नेशनल पार्टी बनने की ओर चले, क्योंकि ये क्षेत्रीय पार्टी है, राज्य की पार्टी है जेएमएम। अब जो है कि इसे राष्ट्रीय पार्टी आने की हम लोग बनाने की कोशिश करें। और पहला प्रयास जो है वो आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो है बिहार विधानसभा का चुनाव। अब देखिए, बिहार विधानसभा में 17 ऐसा सीट है जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी तैयारी कर रही है, 17 सीट। और वो 17 सीट झारखंड का सीमावर्ती क्षेत्र के में जो भी आने की बिहार विधानसभा का सीट मतलब है क्षेत्र है वहां पर। अब 17 सीट में तैयारी है, तो दैट मीन्स ये है कि महागठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा 17 सीट का डिमांड करेगी। अब डिपेंड है कि वहां पर कांग्रेस का क्या भूमिका रहेगा बिहार में, या फिर जो है कि आरजेडी का क्या भूमिका रहेगा, या फिर माले जो आने की लेफ्ट वाली पार्टी का क्या भूमिका रहेगा। क्या 17 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट शेयरिंग में देगा या फिर नहीं देगा। और अगर नहीं देता है तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या झारखंड में कुछ अलग रणनीति अपनाएगी, क्योंकि कैबिनेट का हिस्सा जिसे बनाया गया है तो वो हेमंत कैबिनेट में जो है कि आरजेडी एक अपना जो है मंत्रालय देख रहा, तो कुछ भी हो सकता है। आने की हेमंत सोरेन कुछ भी जो है कि आगे कर सकते हैं, तो बड़ा दिलचस्प रहेगा। और देखिए, एक बात तो है, मैं झारखंड का खाद्यानी होने के नाते या मैं झारखंड का स्थानीय मतलब होने के नाते मैं जरूर चाहूंगा कि हमारी झारखंड की कोई भी पार्टी है, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं झारखंड का सपोर्टर हूं, मैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सपोर्टर हूं, या फिर जो है कि मैं यहां जिनकी जो अच्छी लगती है मैं जो है कि उसके मतलब उसका बात को मैं थोड़ा बेहतर तरीके से बोलता हूं। जैसे आप देखेंगे कि जेएलकेएम जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जयराम महतो की पार्टी, मैं अधिकतर वीडियो जो उसी पार्टी का बनाता हूं। हालांकि मैं उस पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखता हूं या उस पार्टी से मैं जो है कि कोई सदस्य नहीं हूं, लेकिन जयराम महतो की आइडियोलॉजी, जयराम महतो की नीति, जयराम महतो की जो एक सोच है झारखंडियों के बारे में, वो जो है कि खींच के लेके जाता है। हो सकता है कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा की हमें नीति ना अच्छी लगी, हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमारी जो है कि हम लड़ाई करें अपने अपने प्रदेश के अंदर, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर बाहर के प्रदेशों से आगे बाहर के प्रदेश में अगर चुनाव लड़ेगी तो मैं बिल्कुल सपोर्ट, मैं चाहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े और 2-4 सीट जीत के जो है कि बिहार विधानसभा के असेंबली में भी लोग पहुंचे झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिंबल से। ये दिल को सुकून मिलेगा, क्योंकि बिहार की पार्टी झारखंड में चुनाव लड़ती है। बात समझिए ना, सिर्फ आरजेडी ही नहीं, जदयू चुनाव लड़ती है। जदयू से लोग जो है कि सिंबल से चुनाव जीतकर जो है कि भाई झारखंड के असेंबली पहुंच रहा। उसके बाद लोजपा, वहां से भी जो है जीतन राम मांझी भी है। अरे भाई, जीतन राम मांझी भी कह रहा हम भी चुनाव लड़ेंगे झारखंड में। जीतन राम मांझी कह रहा, ये जो हम पार्टी जीतन राम मांझी का, वो इस बात को कह रहा कि हम झारखंड में जो है कि नगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे। मतलब बाबा का ढाबा झारखंड है, जो आओ चुनाव लड़ो भैया, सदन चले जाओ। लोग यहाँ बड़ा जो कोमल दिल वाले हैं जिता के भेज देते हैं, लेकिन यही पार्टी अगर झारखंड की पार्टी, चाहे वो जेएमएम हो, आजसू हो या फिर जेएलकेएम जयराम महतो की पार्टी हो, चला जाए बिहार चुनाव लड़ने के लिए, देखते हैं फिर क्या होता है। हम तो कहेंगे जयराम महतो को भी जो है बिहार विधानसभा चुनाव में अपना कैंडिडेट देना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जो है कि भाई अगर गठबंधन का हिस्सा बन पाता तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही जो है कि अपने अकेले बलबूते पे चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। आजसू भी लड़े, जाके वहां से लड़े, उनके यहाँ के लोग आके हमारे यहाँ चुनाव लड़ते हैं। उनकी पार्टी जो है, वहां की क्षेत्रीय पार्टी यहाँ पर आके चुनाव लड़ती है, तो हम क्यों नहीं। अब आप लोगों से सवाल है, क्या मैंने जो कहा वो सही कहा? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार विधानसभा चुनाव लड़नी चाहिए? अगर लड़नी चाहिए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें, नहीं लड़नी चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।